संस्कार परिवर्तन को पिछले कुछ समय से देख रहे हैं। ओम शांति भैया। हम शांति के हम शांति के। और एक एक दिन जैसे हमारी स्थिति को और ही अच्छा बनाता जा रहा है। धीरे 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 सफाई हो रही है। और ये विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान हमारे अंदर ही चल रहा है। आप लोगों के बहुत सारे सवाल और उसमें परमात्मा के एक एक सटीक फॉर्मूलेस, जैसे कि घर के जो मुखिया होते हैं या फिर पूर्वज होते हैं, हमारे बड़े होते हैं, तो नुस्खे देते हैं, है ना। तो फिर पूरे संसार का पूर्वज है, पिता है, बुजुर्ग व्यक्ति है। बुजुर्ग मतलब ऐसे वाला बुजुर्ग नहीं। बुजुर्गों को क्या होता है कि उनको एक्सपीरियंस होता है, अनुभव लाइफ की। तो उनके पास जो फॉर्मूलेज होते हैं बड़े सटीक होते हैं। तो वो तो फिर संसार का सबसे एक्सपीरियंस्ड, उसको पता है। तो अभी हम जब इस जर्नी पे चल रहे हैं, तो वो याद है ना हमारे भाई साहब, तो वो क्या कह रहे थे कि नहीं होता है मुझसे। 2-3 दिन से यही कह रहे, नहीं हो रहा है मुझसे, नहीं कर भी रहे फिर भी। तो ऐसा नहीं होता है, हो रहा है ना? हो तो रहा है। अभी हमें इसमें कुछ चीजें समझनी है। हो तो रहा ही है, अगर हमने सोच लिया ना, अगर हमारा उस तरफ ध्यान चले भी गया, तो होना शुरू हो गया। अभी हमें वहाँ कुछ स्टेप्स हैं जो आज इसको समझते हैं। क्या बाबा का क्या कहना है इसके बारे में। जैसे मानो जैसे पिछले दिनों से हम गुस्से पे देख रहे हैं, काफी बात कर रहे हैं, या एक्सेप्टेंस के ऊपर भी बात हो रही थी। तो मानो गुस्सा आ रहा है। और कहते कि गुस्सा कर दिया, उसके बाद याद आता है कि ये नहीं करना चाहिए था, फिर गिल्ट होता है। इससे अच्छा तो मैं अंदर ही दबा रहा हूँ, तो उसका क्या फायदा। डॉक्टर्स भी कहते हैं, मेडिकल साइंस बोलती है कि अंदर नहीं दबाना है, उससे फिर कल कितनी डिसीज हो चुकी सकती हैं। इसके बारे में भी एक रिसर्च रिसर्च नहीं, प्रैक्टिकल बात अभी बताएंगे। 2 दिन पहले की बात है। 2 दिन पहले की बात है, एक संस्था से फोन आया और उन्होंने बताई, बात शेयर करी। अभी वहाँ पे कुछ सेवा है, अभी अरेंज करनी है। कहते हैं कि हमारे पास टोटल 12 ऐसे पेशेंट्स हैं जो अपने अंदर सप्रेस करते चले गए, क्रोध को, गुस्से को, या इरिटेशन, एंगर, जो भी हम कहें, सप्रेस करते गए। और आज वो कैंसर में जो है कन्वर्ट हो गए। तो ये सेपरेशन तो अच्छा नहीं है। उनके जो एक डॉक्टर साहब हैं, उनसे बात हो रही थी, उन्हीं का फोन आया कि ये सेपरेशन तो अच्छा नहीं है। अब ये राइट है कि सेपरेशन अच्छा नहीं है, मानो ठीक है, हमने कैंसर का इलाज कर दिया, मानो हमने ब्लड प्रेशर का, शुगर का इलाज कर दिया, एग्री। पर ये सेपरेशन तो अच्छा नहीं है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, पर करें क्या। हम्म, क्या बस इलाज ही करते रहें? क्या ये सिर्फ इलाज करना राइट है? कुछ तो है जो हमें ठीक करना चाहिए। हम बाहरी तरीके से ठीक करें। इसका भी आंसर, इन दोनों सवाल का आंसर आज हमने रिक्वेस्ट करी विश्व की सबसे बड़ी शक्ति से, और वो देंगे कि कैसे करना है। तो क्या होता है कि हम एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पर है, और हमें अपने ऊपर भरोसा बहुत रखना है। कल वाली बात को याद रखना है, वो छाते वाली बच्ची को, कि भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट अपने ऊपर करना। क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी थोड़ी भारी हो जाती है। भरोसा भी करना है और साक्षी भी रहना है अपने आप से। हम संस्कार परिवर्तन कर रहे हैं। हाँ, यूं तो बहुत आसान है, पर डिफिकल्ट भी है। उसके पीछे के कुछ स्टेप्स हैं। जैसे हमने पिछले कुछ दिनों देखा कि ब्लेम नहीं करना चाहिए। हम्म,
हम किसी और को ब्लेम नहीं करें अपनी किसी भी चीज के लिए। ये हमने पिछले दिनों देखा था, पर अभी हम इसको थोड़ा और एक्सटेंशन में लेकर चलते आ, वो कह रहे थे कि सिगरेट छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ नहीं पाता। गुस्सा करना नहीं चाहता हूँ, गुस्सा कर देता हूँ। ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहता, नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं देना चाहता, रिएक्शन नहीं देना चाहता, मैं उससे हो जाता। तो पहले तो हमें ये समझना है कि क्या सच्ची में तीन चीजों पे देखना है। क्या हम सच में छोड़ना चाहते हैं सिगरेट? क्या सच में हम मीठा छोड़ना चाहते हैं? बहुत सारी चीजें अभी जैसे जैसे आएंगी। क्या सच में हम आलस्य छोड़ना चाहते हैं? कई लोग मुझे कहते हैं कि हम लोग सुबह उठते हैं ना, फिर नींद आती रहती है, सोते रहते हैं। क्लास में उठ के आते तो है पर सो जाते हैं। क्या हम सच में सोना छोड़ना चाहते हैं? क्या सच में हम गुस्सा छोड़ना चाहते हैं? क्या सच में हम एक्सरसाइज करना चाहते हैं? क्या सच में हम नई चीज सीखने के लिए तैयार हैं? या सिर्फ लोगों ने हमें कहा है तो हम कर रहे हैं? क्योंकि फिर वो लॉन्ग टर्म नहीं होगा, और ये कोई भी चीज के करने के लिए लॉन्ग टर्म पेशेंस चाहिए। पेशेंस की शक्ति अनलॉक करने के लिए वांट चाहिए। वांट, वांट, वांट। तीन चीजें हैं, तीन सवाल अपने से पूछने हैं कि मुझे क्यों करना है। वाई। इस क्यों की लिस्ट होनी चाहिए हमारे पास। जैसे अभी हम एक बात कर रहे थे, वो संस्था के जो स्थापक हैं, डॉक्टर हैं। अभी उन्होंने कुछ समय पहले ही ये शुरू किया एनजीओ। तो बात हो रही थी कि ये सिचुएशन है, तो हम करें, मतलब हम तो क्योर कर रहे हैं उनको, पर उनकी ये डिजीज ठीक नहीं हो रही है। तो कुछ पॉइंट्स पे बात हो रही थी, तो पूछा कि क्या उनकी दिनचर्या क्या है, तो उन्होंने दिनचर्या भी बताई। फिर उन लोगों से बात हुई तो कुछ कॉमन पॉइंट्स निकल कर आए, जिसमें क्रोध भी आया, गुस्सा भी आया, जिसमें इरिटेशन भी आई, जिसमें नॉन एक्सेप्टेंस आया अपनी फैमिली के प्रति, अपनी सर्कमस्टांसेस के प्रति। ड्रामा तो हम लोग जानते हैं, वो नहीं जानते। इसके प्रति एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा था। इस वजह से सेपरेशन होता रहा, सेपरेशन होते 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 वो गिठाएं बन गई, और वो फिर धीरे धीरे कैंसर या नियर टू कैंसर में कन्वर्ट हो गई। ब्लड प्रेशर, शुगर है तो आजकल तो नॉर्मल है, घर घर की ये कहानी हो चुकी है। पर ये सब क्यों? और क्या हम तैयार हैं इस क्यों के ऊपर काम करने के लिए? ये हमें अपने सवाल पूछने हैं अपने आप से। क्यों करना है मुझे? आई एम रेडी। फिर हाउ, मतलब कैसे करेंगे? वो कैसे हम तब ढूंढ लेंगे जब हम कोई भी चीज करना चाहते हैं, तो उसका तरीका हम ढूंढ लेते हैं, नहीं? जैसे वो जो सिगरेट पीने वाले भैया हैं, पैसे भी नहीं होते तो भी कहीं से भी अरेंज करके पी लेते हैं। वैसे तो वो बहुत संपन्न है, पर पहले की बात बता रहे थे कि जब नहीं भी होते थे तो भी मांग के कुछ करके पी, है ना? अगर हम करना चाहते हैं तो फिर तरीके ढूंढते हैं ना। देखो ये सब हम जानते हैं, अभी इसमें कोई क्लैरिटी की जरूरत नहीं। तरीके तो हमें पता है। अब करना चाहते हैं कि नहीं, अर्ज है, वांट है, जो स्ट्रांग वांट होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी ने कहा, जीवन साथी ने कहा तो छोड़ना है, बच्चों ने कहा, डॉक्टर ने कहा, नहीं। बिल्कुल नहीं, किसी के कहने पे नहीं। क्या मैं अपने आप को कह सकता हूँ ये बात कि मैंने कुछ छोड़ना? जिस दिन मैं अपने आप को ये कह सकता हूँ कि मुझे सुबह उठना है, मुझे अपने आप के अंदर ये सफाई करनी है, मुझे इस संस्कार को खत्म कर देना है अपने अंदर से, उस दिन मैं कर जाऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। परमात्मा कहता है कि जो आत्मा मेहनत का हाथ नहीं छोड़ती, मैं उसका हाथ नहीं छोड़ता। जो आत्मा मेहनत का हाथ नहीं छोड़ती, भाग्य और मैं उसका हाथ नहीं छोड़ता। मैं हजार भुजाओं संग उसके साथ। ये उसकी लाइन है जी।
हम अपने अंदर इसको फिक्स करें। वो कहते तुम मेहनत करो, एक कदम बढ़ाना, मैं 1000 कदम तुम्हारे साथ हूँ, साथ नहीं छोड़ूंगा। पर जहां आपने मेहनत का हाथ छोड़ दिया, तो बच्चे फिर तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया, फिर मैं कुछ नहीं करता। सिंपल सी बात। कई बार हमें सवाल पूछते हैं लोग कि हमें महसूस नहीं होता। अभी कल ही मेरे सामने एक बात आई, मेरे लॉकेट में ये है, कहते 40 साल हो गए मुझे बोलना नहीं चाहिए सत्संग करते हुए, पर मुझे कोई अनुभव नहीं होता। रटी हुई है। माही जी, हाँ जी। सॉरी, वो लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। बाबा ने क्या बोला? अब नहीं मुझे ध्यान। जो मेहनत का साथ नहीं छोड़ता। एक सेकंड ट्राई करने दो। जो मेहनत का साथ नहीं छोड़ता, मैं उसका हाथ नहीं छोड़ता, शायद ऐसे कुछ है जी बीच जी। में। चलिए कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में सुनेंगे हम वापस। मैं भी दीदी बाद में रिकॉर्डिंग में सुनता हूँ, 2 3 बारी 4 बारी, तभी फिर पक्का होता है। तो फिर क्या होता है कि कहते मैं 40 साल से सत्संग जा रही हूँ, बोलना नहीं चाहिए, पर मेरे अंदर कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा, मैं महसूस नहीं कर पाती। पता है मुझे, पर महसूस नहीं कर पाती। तो इसको समझना है, हम क्यों नहीं कर पाते महसूस, क्योंकि अभी हमने अपनी वांट नहीं रखी है इसके ऊपर परिवर्तन की। परिवर्तन तो होना पड़ेगा ना। हम विश्व की सबसे बड़ी शक्ति से मिलना चाहते हैं, है ना। ऐसा नहीं वो बहुत कोई वीआईपी टाइप कुछ नहीं है, हमारा पिता है, वो हाई वाइब्रेशन। हम अभी थोड़े से ड्रामा में आते आते थोड़ी लो वाइब्रेशन पे चले गए, ये संस्कार रूपी पर्दे हमारे ऊपर पड़ गए ना, विकारों के। तो जब हम एक एक पर्दे को हटाने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले हम अपनी लाइट को महसूस करेंगे, उसके बाद हम उसको महसूस कर सकेंगे। हम्म? ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते, कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है ऐसा जो हम नहीं कर सकते। पर ये 3 चीजों पे पहले हमें अपने से बात करें। मुझे क्यों करना है, मुझे पतला क्यों होना है, रीजन होना चाहिए सॉलिड। ऐसे नहीं कि दुनिया कह रही है तुम मोटे हो इसलिए पतले, बिल्कुल भी नहीं। दुनिया से कुछ नहीं। हम दुनिया के साथ लॉन्ग टर्म नहीं रहते हैं, हम अपने संग भी लॉन्ग टर्म रहते हैं। हमेशा हम अपने साथ रहते हैं। मुझे सुबह उठना है, ये नहीं कि दुनिया कह रही है इसलिए उठना है। क्या मैं अपने आप को ये कह सकता हूँ कि उठना है? मुझे गंदा बोलना छोड़ना है। 2014 अगर आप मेरी बात सुनते, तो इसी एक लाइन में शायद 3 4 गालियां आती थी एवरेजली। 2024 गाली का नामो निशान खत्म हो चुका है। किया नहीं, कॉन्शियसली खत्म हो चुका, मेरे को आता ही नहीं अभी ये बोलना क्या होता है शब्द, क्योंकि मेरी वांट थी कि मुझे ठीक करना। ठीक है, 2 साल लगे 3 साल लगे, वो तो लगेंगे ना। तो क्या हो गया उसमें, अगर लगेंगे तो क्या, क्या है मतलब करके क्यों ऐसे परेशानी क्या है, पेशेंस क्यों नहीं है। कुछ नहीं होता, हो गया गलती हो गई, इट्स ओके। जस्टिफाई नहीं करना है अपनी गलतियों। हम क्या करते हैं इसको 100 बारी समझाया ना, ये बीच में बोल देते हैं, अरे तुम कौन हो ऐसे बोलने वाले कि वो तुम्हारे उसके मुंह को रोक सकते हो क्या। नहीं रोक सकते, अपने आप को रोकना है। बल्कि मैं तो कहता हूँ ऐसी सिचुएशन को हमें इनवाइट करना है कि वो बोले, और मैं अंदर से कुछ नहीं बोलूं, शांत रहूं, तो मैं अपनी पावर को चेक करूं। मैं तो सारा दिन ये सिचुएशन को सुबह उठते ही इनवाइट करता हूँ, आ जाओ, लेट मी चेक माई सेल्फ, मेरी यात्रा कहाँ तक पहुंची। और जब हिलता हूं, तो उसको जस्टिफाई नहीं करता। फिर रात को और सुबह उठता हूँ, आज 12 बजे उठा, पुरुषार्थ, कि हुआ कैसे, तुमने ये किया कैसे, हिम्मत कैसे हो गई सौरभ तुम्हारी। भागना नहीं, भागना नॉट अलाउड, कमजोर का काम होता है। और कमजोरी से तो हमें आगे आगे निकलना है कि भाई साहब, भागना नहीं। आपने कल ही बोला है मुझे कि आज की बात नहीं बोलूंगा। कल याद है ना, हमने लास्ट में भैया को थोड़ा सा जगाया। भैया क्या बोल रहे थे,
कि ना मुझे एक बात बोलनी है कि आज के बाद नहीं मैं बोलूंगा, मैं मोटिवेटेड रहूंगा, सेल्फ मोटिवेशन। ऐसे ही रहना है। हम सफाई कर रहे हैं अपनी, तो क्या हो गया? इमारत कितनी पुरानी है, टाइम लगेगा ना करने में उसको। जितनी पुरानी बिल्डिंग है उसकी सफाई करने में टाइम नहीं लगेगा आपको? क्या लगता है? टाइम। तो सवाल पूछना है कि मुझे क्यों करना है, दुनिया के हिसाब से नहीं। देखो, दुनिया के हिसाब से हम नहीं कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोसेस नहीं होगा। बहुत सारे क्यों निकालने हैं, ये मुझे क्यों करना है, क्यों करना है? गुस्सा करना मुझे क्यों करना है? क्योंकि गुस्सा तो सही है ही नहीं ना मेरे लिए। हम आत्माएं तो शांत स्वरूप हैं, गुस्से का कोई मतलब ही नहीं, लेना देना ही नहीं है गुस्से का। हम अपने आप से अलग चल रहे हैं। हम्म? हम आत्माएं शक्ति स्वरूप हैं, डर का कोई लेना देना ही नहीं। छोटी छोटी बातों में डरते हैं हम। मानो किसी ने मुझे एक ये शॉल गिफ्ट दी, ठीक है, उसके सामने ये शॉल मैं किसी और को नहीं दे सकता। क्यों? मुझे उन्होंने दी, उनका काम खत्म। मैं किसी को भी दूं, दैट इज माई वर्क। और इस चक्कर में डर के हम उनके सामने नहीं आएंगे और झूठ बोलेंगे, तो हम अपना झूठ का संस्कार बस एक शॉल के लिए क्रिएट कर रहे हैं। मुझे तो ये जस्टिफाई नहीं। आपको लग रहा है तो कर सकते हो। एक शॉल और एक आत्मा जो कल हमारे साथ है भी कि नहीं मालूम नहीं, टेम्परेरी है अभी। हम सब टेम्परेरी हैं यहाँ पर। हम सब इस सीन में जितने भी बैठे हैं हम टेम्परेरी हैं। उस एक टेम्परेरी के लिए झूठ का संस्कार मैं 5,000 साल फिर कैरी करूंगी, क्यों भाई? इतनी बेवकूफ तो नहीं हूं। ये तो बताना पड़ेगा किसी के लिए। बिल्कुल भी नहीं। चाहे वो कोई भी हो। ये टाइप का कन्विक्शन चाहिए। वाइब्रेशन तभी हमारी प्योर हो सकती है, तभी हम अपने आप को और उनको महसूस कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। यही तो बाबा कहते हैं ना, सुई पे जंग लग गया है, मैग्नेट से नहीं चिपक चिपक पा रहे। यही जंग है, और कोई नई चीज थोड़ी होती जंग। डर है। किसका डर है? मेरा जो आ, है, वाइफ है, उसका डर है। बच्चे का डर है, पति का डर है, माँ बाप। क्यों भाई? डर क्यों है? यानी कुछ ना कुछ गलत काम कर रहे हैं। क्यों डर है? किस चीज का डर? डरना नहीं। हम आत्मा शक्ति स्वरूप, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि गलत कहना है, गलत बोलना है। बैलेंस तो रखना है। हम योगी आत्मा है। तो पहले वाई, अपने अपने आप को वाई का आंसर देना। खूब सारे हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए। हमें क्यों पता? वो लिस्ट हमें बाबा ने बताई हुई है, खूब सारी, कि आप 21 जन्मों का भाग्य बना रहे हैं। आप सतयुग में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। आप शक्तिशाली हैं, आप आत्माएं शांत स्वरूप हैं। बहुत सारे बाबा ने हमें वाई दी है। आओ, रोज बाबा सिखा रहा है। आओ, शायद आज 52 या 53 डेज पे हैं। रोज सिखा। कैसे करो बच्चे, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, डेली सिखा। और फिर तीसरा है वांट। वांट टू चेंज, जिसको पहला करना चाहिए, वो गलत। वहां पर ऑर्डर ये बताया, पता नहीं। वांट, क्यों करना है मुझे? बस इस क्यों की तरफ ध्यान। और फिर उसके बाद कुछ और स्टेप है। अपने आप को जस्टिफाई नहीं करना। गलत जस्टिफिकेशन। जैसे वो भैया मुझे कल कह रहे थे, कहते हैं हाँ पहले से कम तो कर रहा है, दिन में अभी 2 डब्बी लेता था, अभी 5 सिगरेट ही पीता हूँ, कम तो कर रहा है। चलो ठीक है, इट्स ओके। अगर हमें ये मालूम है हमारी जर्नी पे कि ये कम है, मैंने कहा ये कम, ये ठीक है, कितने ठीक नहीं, इसको मुझे ठीक करना है। ये बिल्कुल करेक्ट है। ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप मेरे पास होते तो मैं अभी आपको चॉकलेट देता था। हाँ, बाबा के बच्चे हैं, बच्चे ही हैं आप भी, भले आप 63 ईयर की। शरीर का कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे हैं बाबा के। तो ये बहुत अच्छा था करेक्शन। उन्होंने बोला कि हाँ मुझे काम करनी है, ये ठीक नहीं है, पर मैं क्या करूं? तो उन्होंने कुछ बात बताई। मैं क्या करूं, जब कोई सामने से कुछ ऐसा आता है ना, तो मुझे पीनी ही पड़ती है। मैं क्या, इसका मतलब क्या हुआ? कहते वो ना मेरा हीलिंग का काम। ऐसे बोला और रुक गए। बोला भी सामने से कुछ न कुछ बोलने वाला है। चुप हो गए। मैं कहा नहीं, दोबारा बोलो, क्या बोलो? कहते नहीं बोलूंगा। मैं कहा नहीं, बोलना पड़ेगा।
जो जहर है वो हमारी दवाई कैसे हो सकता है? कहते मुझे पता था कुछ ऐसे ही बोलना है। ये जस्टिफिकेशन नहीं देंगे कभी। बस यहीं पर ही थोड़ा सा ही काम है यहाँ पे। हम क्या करते हैं, मेरी तबीयत खराब हो, मौसम खराब था ना। मौसम तो सबके लिए, सबकी तबीयत खराब हो रही है। मेरा शरीर कमजोर है इसलिए मेरी तबीयत खराब हुई है, ये है राइट बात। सोफे पे बैठ के नींद आ रही है यानी कि सोफा खराब है, मैं ठीक हूँ। सोफा क्या ऐसे झूला 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 रहे, सो जाओ, दूध पिला रहे, नहीं ना। जस्टिफिकेशन राइट दीजिए अपने आप। वो हम बात कर रहे थे, वो बीच में बोल पड़ा तो मुझे गुस्सा आ गया। हम चलो, हम दो को तो गुस्सा कर लेंगे, कोई और कर रहा हो तो, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आके कर रहा हो तो करेंगे गुस्सा? नहीं ना, जा भी नहीं सकते। अभी ये थोड़े दिन पहले की बात है, एक बता रहे थे भैया, ऐसी ही बात हो रही थी, यही बात उनके सामने आई तो मैंने बोला कि आप सबके सामने करते हैं ऐसे? कितने नहीं। तो थोड़े दिन बाद बता रहे थे, कह रहे हुआ ना मेरे साथ ऐसा। वो बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में है, उनके सीनियर हैं। तो वो कुछ कह रहे थे, उनके सीनियर ने कुछ कहा, मैंने कहा तब आया था गुस्सा? कहते नहीं। मैं, क्यों? उठ के चले गए नहीं, आप गए नहीं? कहते मालूम, कहते नहीं जा सकता था ना, मुझे पता है। बस मैं क्या, बस इसको हर जगह फिक्स कर दो। जब यानी कि हम एक जगह कर सकते हैं तो हर जगह कर सकते हैं। बात तो एक ही है, सॉफ्टवेयर तो वही है ना। हमने चॉइस दी है इसलिए ऐसा हो रहा है। ये काम करना है और कुछ नहीं करना। अपने आप को जस्टिफाई गलत नहीं करना, जस्टिफिकेशन नहीं देना। बस ये उसको, उसने मेरे इतना बड़ा नुकसान कर दिया, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। कल कह रहे थे कि मेरा इतना सुंदर बैग है, ट्रैवल बैग था, मैंने उसको बोला था, अपने जो उनके हेल्पर हैं उनको बोला था इसको पैक करके रखना, वो कहीं शायद गुवाहाटी में है, वहाँ का मौसम कुछ अलग होता होगा, पता नहीं मुझे। इतना महंगा ब्रांडेड में पता नहीं कहाँ से कैलिफोर्निया से लाया था, खराब कर दिया। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा फिर क्या किया आपने? कहते कुछ नहीं, मैंने खूब उसको बोला 1 घंटे तक। मैंने कहा फिर हुआ क्या बाद में? कहते कुछ नहीं, खुद को भी नहीं अच्छा लगा, सोच रहा था कि अभी आपको आपको तो बताऊंगा ही, फिर आप ही बोलोगे क्यों करा 1 घंटे गुस्सा, अपने आप को क्यों परेशान करा? कहते कल मैंने महसूस किया कि मैंने अपने आप को परेशान किया। उसको तो क्या है, उसको तो पता है कि ऐसे ही करने वाला है। ये सही में हमें, उसको मालूम है हम जिसके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं ना उसका ज्यादा कुछ खास जाता नहीं है, पर हमारा अपने लिए कितना दिक्कत हो जाती है। तो हम पर उसको जस्टिफिकेशन भी करते हैं, क्या करो उसने खराब किया तो मुझे गुस्सा है, अब नहीं करना। कहते अच्छा चलो, पहले तो मैं 10 घंटे रहता था, अब 1 घंटे तो किया। ये भी जस्टिफिकेशन नहीं देना है। जैसे आप फिर कन्वर्ट करो, जैसे बोले कि नहीं वो 5 सिगरेट भी गलत है, मुझे छोड़ना है। ये वाला ठीक रहा है, ये बात सही है यहाँ पे। पर ये ठीक नहीं है कि सिचुएशन ऐसी थी तो मुझे हील करता है। मैंने वैसे ही हूँ, मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, पर जब सिचुएशन ऐसी आती है ना, एक भैया मुझे शेयर मार्केट में काम करते हैं, अभी थोड़े दिन पहले उनसे बात हो रही है। कहते यूं तो नहीं पीना चाहता पर क्या करूँ, शेयर ऊपर नीचे हो जाते हैं ना, तो नींद नहीं आती। मैंने कहा वो मेडिसिन का काम करते हैं आप? तो कहते हैं हाँ क्या करूँ। पंजाबी में बोल रहे थे, मुझको ध्यान नहीं आया की करा मैंने, कंट्रोल नहीं हुआ ऐसे थे। तो फिर वही चीज जो हम छोड़ना चाहते हैं, वही चीज हमें हील भी कर रही है, मेडिसिन का काम भी कर रही है, कईयों के अमृत का काम भी कर रही है, और फिर हम छोड़ना भी चाहते हैं, तो मैच ही नहीं हो रही ना इक्वेशन। आपको क्या लगता है मैच हो रही? नहीं। बस यही ठीक करना है, जिसे इसी को मैच, ये जो पजल है ना, इस पजल को और खोलते चले जाना। पजल को खोलना है। कैसे खोलना है? इन्वेस्टिगेशन करनी है। एक मेरे पास एक बहन का फोन आया, बहुत डिस्टर्ब थे,
डी डी डीएसपी, पता नहीं डी डी क्या है, मुझे नहीं ध्यान आ रही फर्स्ट। उन्होंने एक लाइन मुझे बोली, कहते 17 साल हो गए मैं सो नहीं पाती। उनका क्यों, ऐसे क्या हो गया? कहते हमारा जॉब भी अजीब ही है। कहते जब नींद का टाइम होता है और वही जो है अपराधियों का जागने का टाइम। लाइन बड़ी जबरदस्त है कि जब नींद का, हमारी नींद का टाइम होता है दुनिया की, तो अपराध के जागने का टाइम भी वही होता है। तो हमें उस टाइम पे जागना पड़ता है और सोने को मिलता नहीं, क्योंकि ऑफिसर्स के जब सोने का टाइम होता है तो अपराधियों का और हमारा जागने का टाइम। जब ऑफिसर्स की मीटिंग का टाइम होता है तो हमें वहां हाजिर होना, तो हमें सोने का टाइम नहीं। देखो लोग कितनी मेहनत करते हैं, एक थोड़ा सा जीवन है ना, ये 50 साल 30 साल जॉब का, उसके लिए ये हमारा जीवन, एक क्रोध को खत्म करके हम स्वर्ग में जाएंगे, ये वाई का आंसर है। हम 21 जन्मों की राजाई पाएंगे, ये वाई का आंसर है। हम आत्माएं शांत स्वरूप पूरे कल्प रहेंगे, ये वाई का आंसर है। हम पूरे कल्प में से, यानी कि 3 युग तक, इनफैक्ट कलयुग के अंतिम जन्मों तक भी अच्छी जगहों पर पैदा हुए, अच्छे माता पिता के घर जन्म लिया, पढ़ाई पढ़ी, ये पूरे उस वाई का आंसर है कि हमें क्यों खत्म करना। वो बहन 17 साल से सोई नहीं है, क्योंकि उनकी रैंक बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनके जो उनके ऊपर जिम्मेवारियां हैं वो बहुत अच्छे से निभाती हैं। ये वाई का आंसर है। हाउ तो बाबा हमें रोज पढ़ा रहा है। वांट हमें अपने अंदर से क्रिएट करनी है। जस्टिफिकेशन अपने आप को रॉन्ग नहीं देना है, जैसे उन्होंने बोला कि की करा मैनू कंट्रोल नहीं होता है, ये पीनी पड़ती है, नींद नहीं आती है मेरे को, तो छोड़ना चाहता हूँ मैं। मैंने कहा अच्छा आप सच्ची में छोड़ना चाहते हो? कहते बहुत, मैंने कहा नहीं अभी सोचो, अभी एकदम से आंसर नहीं दो, सोचो 10 दिन लो फिर बात करनी। थोड़ी देर बाद फोन आता, कहते हैं कि सच्ची बोलो, मैंने कहा हाँ सच्ची बोलो कि नहीं छोड़ना तो नहीं चाहता। मैंने कहा बस फिर आज आप मेरे और आपके आज आखिरी बात हो सकती है ये। कहते नहीं पर मैं बात करना बंद नहीं कर, मैंने कहा मैं वैसे नहीं कह रहा, आप 10 बार बात करो, इस बारे में बात नहीं करेंगे। कहते नहीं इसी बारे में बात करनी है। मैंने कहा यानी कि हल्का सा कहीं तो वांट है। कहते मैं सेल्फ कन्विंस्ड नहीं, बस यहीं पर ये स्टेप, सेल्फ कन्विंस्ड। हमें अपने आप को कन्विंस करना होगा इस चीज के लिए कि क्यों छोड़ना है मुझको, क्यों मुझे आलस्य को छोड़ना है, क्यों मुझे क्रोध को छोड़ना है, क्यों मुझे लोभ को छोड़ना है ना। अच्छा लोभ जो है ना, बाबा कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह सारी जगह लिखा हुआ है, हर एक ग्रंथ में ये 5 तो फेमस है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, सब में लिखा। मोटे रूप समझ में नहीं आता ना। लोभ पता है क्या क्या होता है? लोभ बहुत जगहों पे लोभ हमारा आ सकता है, हमें ढूंढना पड़ेगा, खाने पीने में होता है, सोने में होता है, कपड़ों में होता है, क्वांटिटी में भी होता है कि ये इतना खाएंगे तो ही होगा सेटिस्फेक्शन। ऐसे भी मतलब ढूंढनी पड़ेंगी चीजें, बहुत सारी चीजें ढूंढनी पड़ेंगी। अब सोएंगे ज्यादा तो हमें नींद, मतलब तभी हमारी नींद पूरी होगी। तो ये छोटी छोटी चीजों पर जब हम अपने आप को जस्टिफिकेशन देना बंद करेंगे तो हम अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं। जैसे कि मानो कोई बात नहीं, आज आज क्या करना है सारे दिन ना, बस इसको अपने आप को देखना है, आज आपको गुस्सा आ रहा है ना, कर लो, कोई प्रॉब्लम, खूब करो, झूठ बोलना है खूब बोलो, खूब सोना है खूब सो, पर बस अपने आप को रॉन्ग जस्टिफाई नहीं करना कि मैं थक गया था तो मैं सुबह उठ नहीं पाया, उसने मुझे ऐसा बोल दिया था तो मुझे गुस्सा आया, मुझे ये टेंशन आई तो मुझे सिगरेट पीनी पड़ी। ये सब जस्टिफिकेशंस मत देना, बस। बस सारे दिन जो हो रहा है देखते रहो, कोई बात नहीं, वैसे भी ड्रामा है ना, पिक्चर मूवी भी तो देखते हैं, अपनी मूवी देखने दे। बाबा क्या कहता है बच्चे, आप हद की पिक्चरें देखते हो, हद के ड्रामा देखते हो, क्यों नहीं बच्चे, आप ये चैतन्य ड्रामा देखो ना, साक्षी हो क्यों नहीं। ड्रामा ही है तो दिन भर हम देखते हैं, दिन भर ऐसे ड्रामा ही चल रहा होता है।
एक एक ने लाइट खुली छोड़ दी, दूसरा हिल गया। एक ने घी गिरा दिया तो वो खुद भी हिला, दूसरा भी हिला। किसी ने हिल के खूब चिल्ला दिया, हाँ, विलन बन के। जिसके ऊपर चिल्लाया वो बेचारा, वो भी चुप नहीं रहा, उसने खूब चिल्ला दिया। या कोई चुप नहीं रहा, वो अपना कमरा बंद करके बैठ गया। नहीं, पूरी पिक्चर चलती है ना, पिक्चर में ये तो होता है आजकल ज्यादातर। वो कमरा बंद करके बैठ गया, फिर उसको मनाओ, थोड़ा चलाओ। फिर चलाओ तो ये भी ध्यान रखो दोबारा कुछ नहीं होना चाहिए। पर ड्रामा तो ड्रामा है, स्क्रिप्ट के अनुसार होना है। फिर कुछ हो गया, फिर वो कहेगा कि तुम हर बार ही ऐसे करते हो। मैं अब गुस्सा हो गया, फिर नई चीज से मनाओ। फिर कोई खुशी खुशी आ गया घर पर, उसके लिए चाय बनाओ। वो बहुत सुंदर कोई तोहफा लाया, अच्छा लगा, फिर उसके लिए कुछ दो। क्या यही तो, ये चैतन्य ड्रामा है, यही तो है। किसी को उसी में खूब सर्दी लग रही है, कोई उसी पल पे पंखा चला के बैठा है ना। किसी को गर्म पानी से अच्छा लगता है। अच्छा, कोई और भी देखो, बड़े सुंदर सुंदर है, बड़े मजेदार बात बताता हूँ। किसी को गर्मी लग रही है पर नहाने के लिए गीजर चाहिए, है ना मजेदार। सर्दी लग रही है, कंबल और तो पियेंगे कोल्ड कॉफी, है ना मजेदार ड्रामा। ऐसे ड्रामा कितने सारी चीजें देखो ना मजेदार, कितने सुंदर सुंदर करेक्टर है हमारे आसपास। हम ऐसी पिक्चर देखने जाते नहीं भैया, मैं आपको नहीं कह रहा, आपका काम है, आप करो, लिखो पिक्चरें, कोई दिक्कत नहीं। आपको देखने वाले भी बहुत है, कम नहीं है। वो वाले ज्यादा है। हम्म, वो वाले लोग ज्यादा है जो हद की पिक्चर देख के खुश हो रहे हैं। ये चैतन्य ड्रामा वाले तो बाबा के थोड़े से ही बच्चे हैं, ज्यादा नहीं है। ये चैतन्य ड्रामा देखो और अपने आप को भी उसमें साक्षी होके देखो। हम हीरो एक्टर हैं, बाबा कहते हैं बच्चे तुम हीरो एक्टर हो, क्रिएटर और डायरेक्टर के बच्चे हो, तो मास्टर क्रिएटर और मास्टर डायरेक्टर हो अपनी ड्रामा। तो बस वहीं पर हमें इसी पॉइंट को यूज करना है कि इसलिए मुझे चेंज हो, वांट। अब ऐसे वांट तो ये तो बाबा ने हमें दी है। हम, अच्छा, एक एक भाई मुझे कुछ दिन पहले में क्या, किसने देखा है 5,000 साल? कहाँ सत्य, किसने, पता नहीं कब आ। कोई बात नहीं, चलो इट्स ओके। आप वो वाली वांट मत लो। पर ये वाली वांट तो लो कि गुस्सा करके, या सिगरेट पी के, या गलत रिएक्ट करके, या गंदे शब्द बोल के मेरे को ही दिक्कत हो रही है ना। तो पहले तो बोले मुझे कहाँ दिक्कत होती है, मैं निकाल देता हूँ मैं। मैंने कहा नहीं, सोच के बताना अभी नहीं। अच्छा, कई लोग निकाल देते हैं, कई लोग अंदर रखे रहते हैं, रखे रहते हैं, दोनों ही खतरनाक। ना तो हमें निकालना है ना हमें रखना है, बेहतर है हमें वो उस, जो वो घाव है उसको भर देना है ना। आत्मा का घाव है ये, शरीर का घाव होता है तो हम फटाफट डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर हमें किसी सिचुएशन पे इरिटेशन हो रहा है, या गुस्सा आ रहा है, या हम पैर पीछे खींच लेते हैं, किनारा कर लेते हैं, ये आत्मा के घाव है, इसको तो और बहुत जल्दी भरना है। पता चल जाए, आज पता चल गया ना, जैसे चोट लगी हाथ पर, हम फटाफट से इसको ठीक करते हैं। अब आज हमें पता चल गया ये आत्मा के घाव हैं, तो फटाफट से हील करना है। इसको हील करने के लिए क्या है, हमें बाबा ने हाउ में बहुत सारी चीजें बताई कि आप आत्माएं शांत स्वरूप हैं। वो फिर आगे धीरे धीरे बाबा बताएंगे भी, कह रहे हैं कि आगे हम बताएंगे बहुत सारी चीजें कैसे परिवर्तन करने बताएंगे। आज क्या है, गुस्सा आएगा आने दो, कोई बात नहीं। बस ये चेक करना है कि हमें अपने आप से झूठ नहीं बोलना, हमें जस्टिफाई, गलत जस्टिफिकेशन देना। अभी छोटे छोटे जस्टिफिकेशन मैंने बताए, वो हमें नहीं करना। हमें ये क्या करना है कि हाँ इट्स ओके, मैंने रिएक्ट कर दिया, मैंने गलत बोल दिया, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हो गया। पर आज से ये ठीक तो नहीं है। अपने लक्ष्य को सामने रखना, ये एक चीज को करें। लक्ष्य क्या है मेरा? अगर लक्ष्य सामने नहीं है ना, तो भी फिर वांट नहीं आने। क्यों? क्योंकि बाहर तो हमें जो दिख रहे हैं वो ज्यादातर ऐसे ही। मेजोरिटी आज गुस्सा करती है, मेजोरिटी ड्रिंक कर रही है,
मेजोरिटी गलत काम कर रही है, तो फिर हमारी आंखें जो है ना वो देख लेती हैं, तो वांट चेंज हो जाता है। नहीं, ऐसे लक्ष्य को सामने, कोई बात नहीं, आज आ गया, इस सुख। हम्म। और फिर उसके बाद लक्ष्य हमारे सामने कि हम कौन है, शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, यानी लक्ष्य है हमारा, पहुंचना है हमें वहां, देवी देवता। तो फिर वहां तक कुछ तक हम पहुंचेंगे। कोई बात नहीं, ठीक नहीं है ये बात, ऐसे नहीं बोलना कि पहले मैं 10 घंटे गुस्सा करता था अब 1 घंटे कर रहा हूँ। ये ठीक नहीं है, ये रॉन्ग जस्टिफिकेशन है। यही बताना है अपने आप को कि मुझे 1 घंटे भी नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। आज मुझसे हो गया, आई एम सो सॉरी, अब से मैं पूरा टेंशन में रहूंगा। अब देखो, 3 तरीके की वे ऑफ लिविंग होती है। एक तो हम बाबा में पढ़ा ही रहे, क्या होता है अननोन वे ऑफ लिविंग, ऑटोमेटेड, सामने वाले ने बोल दिया, हम रूठ गए, सर्दी आई, हम तबीयत खराब हो गई, सोफे पे बैठे नींद आ गई। ये है ऑटोमेशन वे ऑफ लिविंग। एक है ज्ञान, हमने ज्ञान ले लिया कि नहीं, हम ये सब नहीं है, हमने दुनिया को समझ लिया, ये ड्रामा है, चैतन्य ड्रामा है, मानो ना मानो है तो है, एक्सेप्ट करना होगा उसको, ड्रामा है, ये सब जड़ है, ये मैं आत्मा, आत्मा हूँ, ये शरीर है मेरा, ये 5 तत्वों का है, सब जो है आत्मा है। हम्म, ऐसा हमने समझ लिया। और तीसरी चीज क्या हो गई हमें, कि अब हमें अलर्ट रहना है। अब कैसे इसको समझ लेते हैं। अब जैसे वो भाई जी का ना वो बैग खराब हो गया, अभी कल उनको कहीं जाना था, उस बैग की आवश्यकता थी, वो 30 दिन से वो बैग कहीं रख दिया तो वो खराब हो गया पूरा, तो उस पर उनको गुस्सा आ रहा था। तो मैंने बोला कि अच्छा, थोड़े दिन पहले आपने मुझे एक बात बताई थी कि जब पता नहीं कोई चीज शायद मोबाइल गिरा दिया था, तब गुस्सा आया था आपको। कहते नहीं, तब गुस्सा नहीं आया था। कह रहे हाँ, तब तो गुस्सा नहीं आया था। मैंने कहा आपने मुझे बताया था मेरा पता नहीं कितने लाख, 1,20,000 का फोन गिरा दिया, क्रैक आ गया उसके ऊपर। मैंने कहा तब आपने तो बड़े आराम से बोला कोई बात नहीं बेटा, हो गया, आगे से ध्यान रखना, ऐसे बोला था उसको कि हाँ, मैं कल क्यों गुस्सा आया आपको। कहते हाँ ये तो है। मैं को सोचो, कहते तब ना मुझे एक ऑर्डर मिला था, फिर से ध्यान से सुनना, अभी ध्यान से सुनना, हमारा मन कहाँ कहाँ हमें कैलकुलेशन पे लेके जाता है। कह रहे वो मुझे ना ऑर्डर मिला था, ओके, और खुद ही बताया पता नहीं कितने लाख का था। तो मुझे लगा कि चलो ये 1 लाख कुछ का टूट भी गया तो इतना लाख है। मैंने कहा वेरी गुड, 1 सेकंड में इतनी कैलकुलेशन। कह रहे हाँ, और फिर चुप हो गए, हाँ बोलकर चुप हो गए। मैंने कहा फिर कल क्या था। उस दिन क्योंकि मूड बहुत अच्छा था, उस दिन ऑर्डर मिला था, तो हाँ इतना, बैग कितने का था, शायद पता नहीं 35,000, मोबाइल कितने का था, 1,20,000। वो टूट गया, क्रैक आ गया, टूटा नहीं क्रैक आ गया, उस पे कुछ नहीं कहा, और इसको के बेटा आगे से ध्यान रख। ये खराब हो गया जो कि ठीक हो सकता है, पर इस पे खूब 1 घंटे भड़क गए, मूड स्विंग्स। अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट है इस पे, इस आज इसको धागा खोलने की बात है ये। धागा खोलना, एक में एक बहन है, वो बुनकर है, कश्मीर में है, उनसे मेरी बात हुई थी, शॉल बनाते हैं। तो मैंने कहा आप तो कितना अच्छा काम करते हैं कि धागा जोड़ते हैं। तो मैंने एक बात बहुत सुंदर बोली, इससे मुझे याद आता कि तो नहीं, जोड़ते नहीं, खोलते भी नहीं। मैंने कहा कौन से धागे खोलते हो, कह रहे बुद्धि के। मैंने कहा क्या मतलब। कहते एक शॉल, मेरी आज तक मैंने पता नहीं 600 या ऐसी कुछ शॉल्स बनाई हैं, 650, एक भी शॉल का डिजाइन मेरी दूसरी शॉल का होता नहीं। तो बुद्धि के धागे खोलती हूँ, शॉल के धागे जोड़ती हूँ, तब मेरी शॉल ऐसे अच्छी बनती। और ये सुन के ऐसे इतना मजा आ गया मुझे, लाइन सुनकर, नहीं सच्ची आपको भी लग रही होगी ना सुंदर। यही बुद्धि के धागे खोलने हैं, एक एक उठाकर खोलते जाना। ये खोला कल उनका,
कि जब ऑर्डर आया, मूड अच्छा था तो वो इतना बड़ा वो टूट भी गया तो कुछ नहीं। अभी कल मूड क्यों खराब था मालूम? परसों रात को सिगरेट पी के सोए थे और अपने आप से बोला था आगे से नहीं पीऊंगा, इसलिए मूड खराब था। अपने से ही अपना गुस्सा था, निकाल उसके ऊपर दिया। कह रहे थे, यही हुआ ना मेरे साथ। मैं कह ये धागा खोलना था ना, खुद से खोलना था ये धागा आपको अपने आप की नहीं। इस हम करते क्या है, एक सीन के एंगर को, देखो एंगर कुछ बेचा है मेरा, मुझसे भी है ना एंगर, तो वो तो एंगर ही है ना। एक सीन के एंगर को अगर हमने राइट वे में नहीं लिया तो वो दूसरे सीन में कब चले जाएगा हमें पता नहीं चलेगा। ये हमने थोड़े दिन पहले पढ़ा था, भूलना नहीं है इसको। अब हम देखो ये धागे वाले एग्जाम्पल से याद रखना है इसको। अब एक सीन का एंगर है या एक सीन की टेंशन है, एक सीन का इरिटेशन है, फिर दूसरा सीन थोड़ी हमारे लिए एक रहने वाला है। वो तो चेंज हो गया, रात गई बात गई, इसीलिए कहा जाता है कल में हमने सीखा है जो बीत गया वो कल। एक सेकेंड अभी जो मैंने बोला ना वो कल हो गया। कल जो एक सेकंड पहले बीता है वो कल, तो उसको नेक्स्ट सीन में कैरी फॉरवर्ड होने देना है, उसी समय बैठ जाना है अपने साथ। इट्स ओके। अच्छा एक बात बताऊं, आपको किसी अनजान से कोई काम कराना हो, कैसे कराओ? प्यार से बोल के कराओ? नहीं, आपको क्या लगता है? प्यार से बोलो तुम, है ना? ऐसे बोलो जैसे मान लिफ्ट मांग, गंदे तरीके से तो नहीं बोल सकते ना वहां पे। कहते नहीं, नहीं बोलूंगा। मैंने कहा क्यों? फिर आप कहते हो मैं ऐसे ही हूँ गुस्से वाला। गुस्से वाला होता तो फिर वो लिफ्ट भी आप गुस्से से ही मांगते ना। कहते हैं हाँ लिफ्ट तो नहीं मांगूंगा ऐसे में। और तो बात अच्छी, मेरे को फिर क्यों अपने आप को ऐसे टैग किया? हमने परसों ही सीखा टैग नहीं करना। हमने टैगिंग क्यों करी? हम ऐसे ही हैं। दुनिया ने हमें बोल दिया, हमने मान लिया। दुनिया की बात नहीं सुननी है, अपने सब बात करनी है। बहुत धागे खोलते जाने हैं अपने अपने, एक एक। मैं अभी थोड़े दिन पहले देख रहा था कि ऊन आती है ना, ऊन हमारे यहाँ, एक हमारी बड़ी बहन है, माँ बोलते हैं उनको। ऊन आती है, उनको निटिंग का बहुत शौक है, तो वो पहले ऊन के गोले बनाती हैं। तो पहले ऊन को खोलती हैं, फिर उसको बुनती हैं। ऐसे पहले अपने यहाँ को बैठ के खोलना है पूरा, एक एक धागा, और फिर उससे बहुत सुंदर डिजाइन बनाना है। अपने डायरेक्टर हम खुद ही हैं, बाबा ने बताया है। कोई और हमें डायरेक्ट नहीं कर सकता है। कि कोई करेगा भी तो वो थोड़े दिन ही कर पाएगा ना, फिर वो हम डिमोटिवेट हो जाएंगे इस जर्नी पे। इसीलिए खुद से कर, इजी है, मुश्किल नहीं। कहते हाँ ऐसे ही होता है। मेरे मैं अपने से गुस्सा था, उस पर गुस्सा हो गया, यानी कि मूड स्विंग्स। मतलब हमारी एक चीज पूरी नहीं हुई तो दूसरी चीज हमने खराब कर दी। मैं कहा फिर उसका मूड क्या हुआ? फिर सारे दिन फिर वो उठाया। मैं कहा सॉरी बोला उसको? नहीं। जाओ बोलो उसको सॉरी, जाओ उसको सॉरी बोलो, घुमा के लाओ, खाना पीना खिलाओ, उसको ठीक करो। ऐसे जैसे हम उसको ठीक करेंगे ना, ऐसे अपने आप को भी ठीक करना पड़ता है। एक ही फंडा, एक ही है, चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो, वो एक ही चीज है, अपने आप को ठीक करना है। और अपने आप को हम कैसे ठीक करेंगे? जैसे हम हार्श होके किसी से कोई काम नहीं करा सकते। आपको क्या लग रहा है आपको अपने आप से ये काम कराना है? जो पिछले 60 साल से आप कर रहे थे वो आपके लिए ओरिजिनल हो चुका है, नेचुरल नेचर बन गया है। या 50 साल से कर रहे हो, या पता नहीं पिछले 200 300 साल से करते आ रहे हो, हमें नहीं पता। वो आपका ओरिजिनल नेचर बन गया है। और आपको अपने आप से एक नया काम कराना है कि हर सिचुएशन में शांत रहना है, आलस से नहीं रहना है, सिगरेट नहीं पीनी है, दारू नहीं ये सब कराना है। और फिर गुस्सा होके अपने आप से कैसे कराओगे जब हम एक अनजान से गुस्सा होके लिफ्ट नहीं ले सकते? अपने आप से कैसे कर जा सकते हैं? और अपना गुस्सा क्या है? हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हार जाते हैं, यही हमारा गुस्सा है अपने आप से। नहीं, नहीं करना है तो क्या हो गया, ठीक है ना, आज छूट है पूरी, खूब आज से 10 दिन खूब गुस्सा करो, खूब रूठो, कमरे में बंद करो, खाना मत खाओ, कुछ भी करो।
पर अपने धागे खोलते जाओ कि ये मैं क्यों कर, बस अपने को क्यों के आंसर देते जाओ, किसी और को नहीं देना, किसी को चाहिए ही नहीं। आपको लगता है किसी को चाहिए क्या? हम सब टेम्परेरी हैं आपके साथ भाई साहब, ये टेलीफोन थोड़े दिन की बात है, आप फोन करना, मेरा आपका संपर्क खत्म हो जाएगा, बात फिनिश हो जाएगी, फिर शायद शायद मिलेंगे भी। इसीलिए टेम्परेरी चीजों पे ध्यान नहीं दे अपने आप से, कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ, इट्स ओके, मैं रूठ के कमरे में बैठा हूँ, पर क्यों? क्या दूसरे को दुख देने में मुझे मजा आ रहा है तो इट्स ओके। अगर अपने को ये लग रहा है कि ये अच्छा है, तो फिर चाहे एक दिन नहीं 20 दिन अंदर रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं। पर अगर अंदर से लग रहा है कि मैं खुश नहीं हूँ, ये ठीक नहीं है, तो तुरंत उठो, बाहर आओ और चीजों को ठीक करो, नॉर्मल करो। कोई बात नहीं, हो गया ना, इट्स ओके। आपने कर लिया है तो भी ठीक है, नाराज नहीं होना है अपने आप से, अपने आप से नाराज नहीं होना है। और अपने आप से नाराज होने का अर्थ यही है कि जो हम हैं वो हम अगर नहीं करें तो हम अपने आप से नाराज हैं। जैसे आपको एक पर्टिकुलर टाइप के कपड़े पसंद है, अभी थोड़े दिन पहले मेरे मेरे लौकिक ब्रदर है, उससे बात हो रही थी, अभी एक इवेंट में हम लोग गए हुए थे, तो उसको एक शर्ट पसंद नहीं है जो उनके इन लॉज में से किसी ने दी। बहुत क्रिप करा था, उसको पता नहीं है क्या कि मुझे ये ऐसे कपड़े पसंद नहीं है। उनका कि आपको पता है कि आप शांत स्वरूप हैं और आपको खुद को ये गुस्सा करना पसंद नहीं, कहते ये थोड़ी मुझे पता है, उनको पता है, आप कोविड के दौरान बताया गया था। बस इतना बोल के सीन से हट गए। 2-3 घंटे बाद, चल बालकनी में चल, मैंने कहा हाँ जी बोलो। कहते सच्ची में मैं 2-3 घंटे परेशान हूँ। मैंने कहा ये तो मैं आपको कह रहा हूँ कि वो शर्ट तो आप किसी को दे दो, आपको नहीं पहननी, सो क्या, नहीं अच्छा लगता, कोई बात नहीं, कोई हर्ज नहीं है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। और आप 4-5 घंटे जो आप हो नहीं, जो आपको अच्छा नहीं लगता, आप वो कर रहे हो अपने साथ, और फिर उनकी वाइफ है लौकिक भाभी, वो भी सुनने में उनको कैसा लग रहा होगा, वो भी है परेशान, और फिर उस आत्मा तक भी वो सारे वाइब्रेशन जा रहे होंगे, कार्मिक अकाउंट बन रहा है। क्यों? एक शर्ट बस। अच्छा, मैंने कहा आपके मन में ये आया क्यों? मैं सो एंड सो हूँ, मैं कह कि अहंकार भी आ गया फिर एकदम से चुपके से, कि मैं ये हूँ, मैं दामाद हूँ। मैंने कहा आपको तो पता है आप आत्मा हो, पता तो है, पर महसूस मैं ऐसे तो फिर नहीं होने वाला ना महसूस, इसलिए ही महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि हमने ये शर्ट, दामाद, लड़का, लड़की, आईएएस ऑफिसर, डायरेक्टर, एक्टर, ये पकड़ के रखा। तो हम हमें जो पसंद नहीं हम वो कर रहे हैं। जैसे हमें एक छोटा सा तेज मिर्ची नहीं पसंद तो हम मिर्ची नहीं डलवा रहे दूसरों के लिए भी, सोचो। और हम इतना मिर्ची वाला बोल रहे हैं जो हमें खुद को पसंद नहीं है धनात्मक। बस ये धागा खोलो, इसको बैठो अपने साथ। सच्ची में नींद नहीं आती है, पता है जो लोग कहते हैं ना नींद आ रही है हम उठ नहीं पा रहे, इतनी चीजें हैं ना सफाई करने के लिए, इतनी चीजें हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। पता नहीं हम सो कैसे रहे, वो भी उठाओ तो उठते हैं। हाँ, हम यहाँ पर बाबा के घर में ऐसे हैं, 2-4 उदाहरण जिनको रोज उठाना होता है। मतलब हम कब उठेंगे? कोई तो ऐसा दिन फिक्स करें कि हाँ इस दिन के बाद हम सोएंगे नहीं। संगम जागृत रहने का। एक बच्चा 24 साल का, उससे मेरी अक्सर बात होती है और ड्यूटी भी है मेरी। कहता है कि मेरे को नींद नहीं आती है, 11:30 बजे मैं जाता हूँ तो 15-20 मिनट नींद नहीं आती। तो मैं कह रहा आपको इतनी जल्दी नींद कैसे आती है, आप बस लेटोगे 30 सेकंड में आप सो जाते हो।
और फिर 7-8 मिनट उठ के नैप लेके बाहर आ जाते हो, 10 मिनट मैक्सिमम, 15 मिनट, चलो। ऐसे कैसे हो जाता है 3 घंटे 4 घंटे कैसे हो जाता है? क्योंकि बाकी के 20 घंटे हम जागृत रहने की कोशिश करते हैं, इसीलिए बहुत कम समय में नींद आ जाती है और कम समय में चार्जिंग पूरी हो जाती है। जो बाकी के 20 घंटे सोए रहते हैं, बेहोश रहते हैं, उनको सोना भी ज्यादा पड़ता है और नींद भी जल्दी नहीं आती, या जल्दी आती है, दोनों बातें। हम आत्माएं ज्ञान स्वरूप हैं, लाइट हैं। ये इस एग्जिस्टेंस को, अपनी रियलिटी को तो हमें जैसे हम जानते हैं, जैसे वो जानते हैं मैं ये हूँ, मैनेजर हूँ, मैं दामाद हूँ, ये वो जानता है ना कि मैं दामाद हूँ, इसीलिए दामाद के ही अनुसार उसको वो शर्ट पसंद नहीं है। और कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं था, वही अगर मैंने कहा अच्छा यही शर्ट कोई और देता, आपका फ्रेंड देता आपके बर्थडे, तो मुझे कुछ नहीं होता, ऐसे ही फ्लुएंटली बोल दिया उसने। और फिर रुक गया मैं, तो फिर मैं उसको देख ही रहा था, कहा आपका आंसर आपको मिला? कह रहे हैं, हाँ मिला, आज के बाद नहीं करूँगा। मैंने कहा नहीं करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने आप को ऐसा देके करिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, बस। क्यों कर रहा हूँ पता होना चाहिए ना, ऐसे ही थोड़ी। जब हम एक वो पॉलिसी 10-12 हज़ार की लेने से पहले, 350-400 रुपए की मिठाई लेने से पहले खा के देखते हैं, क्यों पूछते हैं? एक कोई गैजेट 20-50 हज़ार, 4 दुकानों पे जाते हैं, उनसे इतने सवाल करते हैं जैसे कि कोई पता नहीं क्या लेना हो, 10-20 हज़ार का लेने के लिए। हम अपने से सवाल ही नहीं करते, हमें क्यों करा हमने? क्यों भाई? मुझे तो ये समझ नहीं आई बात, आपको आ रही है तो सही है आपके लिए। सोचो। हाँ, एक वो काजू किशमिश बादाम हम 4 जगह पे पूछेंगे कौन सा अच्छा है, अच्छा इसमें लॉन्ग ग्रीन है, ये होता है, ये नाम होता है, फिर ये कॉटन में भी कॉटन काउंट होते हैं, शॉल ये होती है, ब्रांड होता है। अब तो ये बाहर के सारे ब्रांड पता है, अंदर ही कौन सा बैंड बजा कि वही शर्ट मेरे फ्रेंड दे रहा है तो कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे इन लॉज ने ली दी, क्योंकि मैं दामाद हूं, तो उसमें मुझे पता नहीं। वंडरफुल है ना ड्रामा? ये ड्रामा देखना है दिन भर, मेरा अपना। पिक्चर देखने को मना नहीं, देखो, पर अपनी पिक्चर देखो कि मैं क्या कर क्या रहा हूँ, क्यों कमरे में बैठा हूँ, क्यों मैंने गुस्सा कर दिया, या क्यों सिगरेट पी रहा हूँ, या क्यों कर रहा हूँ ये सब चीजें, से क्यों पूछना पड़ेगा अपने आप से, धीरे धीरे, ऐसा नहीं, और दूसरों को नहीं देखना है ऐसा, क्योंकि उनका ड्रामा देखेंगे तो दिक्कत आएगी अपने अंदर की, अपना अपना। तो फिर एक इक्वेशन थी हमारा ऑटोमेशन वे ऑफ लिविंग, जिसमें हमें पता ही नहीं हमने कर दिया। एक है हमारा मूड अच्छा है तो वही चीज पे हमने कुछ नहीं करा। देखो, तीन तीन इक्वेशन है, तीन तीन चीजें बहुत हैं, इसलिए बहुत बार सुननी पड़ेगी क्लास। और तीसरी इक्वेशन है हमारे एनलाइटेंड वे ऑफ लिविंग, अलर्ट। जैसे वो अलर्ट है कि दोस्त गिफ्ट देगा शर्ट तो मैं नहीं करूँ, जैसे वो अलर्ट है कि मेरा सीनियर, क्योंकि वो आईएएस पीसीएस है शायद, वो उस दिन उसने मुझे कहा तो मुझे गुस्सा नहीं, अलर्ट है, क्योंकि मालूम है वहां कर नहीं सकता। अलर्ट वे ऑफ लिविंग हम ये हम ही कर रहे हैं वो। देखो आप ही कर रहे हैं ना, हम ही तो कर रहे हैं, और तो ये दूसरा थोड़ी कर रहा है हमारे बिहाफ पे, हम ही कर रहे हैं, वहां कर रहे हैं, वहां कर रहे हैं, वहां कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं, बस। अब जो वहां हम कर रहे हैं ना, अलर्ट एनलाइटेंड वे ऑफ लिविंग, इसको विश्व मतलब मेरा विश्व ड्रामा के हर सीन में लेकर आ जाए, यही है ज्ञान स्वरूप आत्मा का लक्षण, और यही हमारा पर्पस ऑफ लिविंग होना चाहिए। बस आज खूब गुस्सा करो, कोई दिक्कत नहीं है, होमवर्क है ये आज। खूब रूठो, कमरे बंद करो, बाहर जाओ,
खूब सो, खूब चाय पियो, खूब सिगरेट पियो, खूब दारू पियो। बस उसके पीछे क्यों 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 पूछते जाना अपने आप से। बस इतना काम करो। और कुछ नहीं, आज कुछ नहीं, आज ये होमवर्क है हमारा सबका। बस खूब करो और फिर पूछो क्यों। बस। और फिर वांट क्रिएट करनी है, वांट कि सच्ची में मुझे करने की जरूरत है, या किसी के कहने से तो नहीं हम कर रहे। बस इतना ही करना है। आज इतना करेंगे। अब देखो कल बाबा हमें कुछ ना कुछ और आगे बढ़ाएंगे। आज हम इतने ही काम करेंगे, कुछ नहीं करना हमें आज, यही काम कर नहीं, ऐसे नहीं कि छुट्टी लेके बैठना है। और अगर छुट्टी ले भी लो तो बहुत बेहतर है, क्योंकि ये आज की छुट्टी हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी नींव रख सकती है। छुट्टी किससे लेनी है? बाहर दुनिया से। हम क्या करते हैं, ये जो बाहर की दुनिया से ना छुट्टी लेना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। छुट्टी हमें यहाँ से लेनी है। हम फिजिकली अपार्ट होना चाहते हैं। नहीं, हम नहीं हो सकते फिजिकली अपार्ट, मेंटली अपार्ट होना है इस दुनिया से। अपने अंदर जाना है, तभी हम धागे शॉल के खोल पाएंगे और हम एक नई क्रिएशन कर पाएंगे। और याद रखना है, हमें जब किसी से काम कराना होता है तो गुस्से से नहीं कराते हैं। एक भाई मुझे बता रहा था, उन्होंने बहुत सुंदर एक गार्डन बनाया, तो मुझे बता रहे थे कि ना मैंने ना यहाँ पे पानी का बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया है, तो पानी खोल देते हैं, तो बहुत मोटा पाइप लगा हुआ है, तो पूरे में पानी आ सकता है। मैंने कहा नहीं, ये तो ठीक नहीं लग रहा है मुझे। कहते क्यों? मैं कहा नहीं, ये बात तो मुझे सही नहीं लग रही है, इसमें तो प्रॉब्लम ये थी कि 2 साल हो गए, घास जो है वो ठहरती नहीं गार्डन। है ना, उस गार्डन का नाम भी नहीं ले सकता। तो गार्डन का ये, तो फिर पूछते 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 पहुंचे कि ये पानी का बताओ। तो बोला कि बस यहाँ से हम खोल देते हैं वॉल, तो ये बहुत प्रेशर से पानी आता। अब वहां तक पहुंचने में पता है मुझे 7-8 घंटे लगे उनके पहुंचने। फिर उनसे बात हुई। मैंने कहा अच्छा एक बात बताइए। कहते क्या? मैंने कहा तूफान में पेड़ उगते हैं या बारिश में? कह रहे तूफान में तो खत्म हो जाएगा। मैंने कहा इतना बड़ा पाइप तूफान से कम है क्या घास के लिए? तो फिर चुप 5 मिनट तक। कहते बस यही थी प्रॉब्लम। मैंने कहा हाँ जी यही थी प्रॉब्लम। यही इस तूफान को अपने अंदर क्रिएट नहीं करना है। छोटी छोटी बूंदे हमने देखे हैं, फुहारे लगे होते हैं गार्डन में, वो बहुत प्यार से चले रहे, ची 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 ची, प्यार से बारिश फुहारे करते रहते हैं ताकि घास प्यार से उगती रहे। आप अंदर एक फसल उगाने जा रहे हैं, गुस्से से वो नष्ट हो जाएगी, इसीलिए अपने से भी गुस्सा नहीं करना है। इसीलिए कह रहा हूँ गुस्सा हानिकारक है। हम पहले अपने से करते हैं, उसके बाद ही बाहर होता है। शर्ट वर्ट तो बहुत छोटी बात है, किसी ने हमारी बात को काट दिया बीच में बोले तो बहुत छोटी बात है जी। अंदर के जो पौधे हमने जला दिए हैं, इसीलिए आत्मा महसूस नहीं होती, परमात्मा महसूस नहीं होता, क्योंकि हमने खुद ही तो उसका फिनिश कर दिया ना उसको। यही रीजन। आज अलाउड है, सब कुछ होमवर्क है, बस उसके पीछे रीजन ढूंढते जाना है। वाई, हाउ बाबा हमें दे रहा है, और वांट। तीन चीजें, तीन इक्वेशंस हैं। जस्टिफाई गलत नहीं करना है, लक्ष्य को सामने रखना है। यही हमारी आज की बात है, आज हम इतनी बात करते हैं। है ना, ये हमारे होमवर्क को लेकर चलते हैं। और याद रखना, तूफान में पौधे नहीं उगते हैं। छोटी छोटी बूंदे बारिश की, प्यारी सी प्रकृति कितनी लहराती है। हम्म, हम किसी से क्रोध में लिफ्ट भी नहीं मांग सकते। आप अपने नौकर को बोलो पानी लेकर आ, वो बेचारा ला तो देगा। और अगर मजबूरी है उसकी, अगर जिस दिन उसकी मजबूरी खत्म हो जाएगी ना, पानी की जगह कुछ और ला के दे सकता है आपको। इसीलिए अंदर बाहर अब एक होने का समय आ चुका है। कैसे होंगे, हाउ, दैट वी विल सी। अभी टाइम है, बाबा बताए, उसका काम है हमारा।
चलिए, मिलते हैं कल, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। आज हम संस्कार परिवर्तन में यही काम करते हैं। खूब गुस्सा अलाउड है, खूब नाराज होना अलाउड है, ठीक है जी। चलिए, ऐसे सीरियसली मत लेना इसको, अगर नहीं कर रहे हो तो नहीं करना। ऐसे नहीं कि बोला था इसलिए करना, नहीं, अपने अंदर के धागे को। शांति, सभी को ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति जी। ओम शांति भैया। ओम शांति। आज क्या लेके जा रहे हैं? यही कि गुस्सा खत्म करना है अंदर से। हम्म, और अपने और हम्म, अंदर में जो है हम्म, उसको ठीक करना है। हम्म, अपने तूफान को ठीक करना है, अंदर के तूफान को। तूफान में नई फसल नहीं उगाई जा सकती है ना। हम नए नया बीज डाल रहे हैं। जी। और बताइए, और बताइए, और क्या लेके जा रहे ओम शांति भैया। ये सर्दी कब तक चलेगी? हैं? थोड़े दिन और है दीदी, अब तो फरवरी आ गया, मार्च तक तो। बोलूं तो बोला नहीं जाता, कहो कुछ अरे तो। ऐसे कमजोर नहीं बनना है, बोला नहीं जाता। अरे गला साफ तो कर ले तभी तो बोलेंगे। नहीं, अब आगे से नहीं बोलोगे कि सर्दी नहीं, सर्दी है तो बोला नहीं जाता। प्रॉमिस करो। जी भाई जी। आप प्रकृति जीतो, हो ना। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बस तो फिर। भाई जी, विश्व का स्वच्छता अभियान चल रहा है कि चैप्टर में बाबा ने आज पढ़ाया हमको कि बाबा ने कहा कि जैसे घर का सबसे बड़ा व्यक्ति होता है ना, वो बहुत अनुभवी होता है, जिसको बुजुर्ग कहते हैं। तो बुजुर्ग का सेंस केवल उसी से नहीं होता है, उम्र दराज से होता है। जो लंबा समय तक रहे उसको अनुभवी कहते हैं। तो बाबा हमारा सबसे ज्यादा अनुभवी है, उनसे ज्यादा अनुभवी कोई है ही नहीं संसार में। और संस्कार परिवर्तन में बाबा ने कहा है कि भरोसे के साथ साक्षी रहना बहुत जरूरी है। भरोसे के साथ साक्षी होकर के खुद को देखो, दो आइडेंटिटी बना करके। अगर एक जो कर रहा है, जैसे सपोज करिए एक सिगरेट पी रहा है, तो अपने को एक दूसरा और बनाइए और खड़े होकर देखिए कि क्यों पी रहा है, उसकी क्या जरूरत है। अगर नहीं पिए तो क्या नहीं होगा। अगर हम इस तरह से देखते हैं तो बड़े आराम से सहज ही समझ जाएंगे, मुझे किसी मोटिवेटेड की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसे रह के, अच्छा, जब जिस दिन समझ में आ जाए कि ये गलत है तो फिर पूछो कि चेंज क्यों होना है, कैसे होना है और कब होना है। वही वांट वाली बात आ गई। हम्म, हम्म, जिस दिन वो पैदा हो गया कि नहीं अब मुझे चेंज होना है, अब तो बस हो। हाँ। बस, हम्म, तो फिर वो चेंज होना शुरू हो जाएगा और बड़े सहजता से, बड़े आसानी से। हम्म, जैसे कि हम लोगों ने चेंज कर लिया, हम्म, खान पान चेंज किया, सोना बैठना चेंज किया, हम्म, सुबह का नहाना, मतलब जो जो चेंज किया हम्म। पता ही नहीं चला कब चेंज हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड, सच्ची तो में। वही, सब हाँ, सारे परिवर्तन अपने आप ही होते जा रहे हैं, बिल्कुल। अपने आप होता चला गया। और इसको करने के लिए बाबा ने जो बोला ना, एक लाइन जो कि जो मेहनत का साथ नहीं छोड़ता है मैं उसका हाथ नहीं छोड़ता, हाँ, ये लाइन है, ये हाँ। लाइन है। तो हाँ। जब हम ऐसे मेहनत करने लगते हैं ना, तो ऑटोमेटिक सब होने लगता है। तो बाबा साथ नहीं छोड़ता है, प्रकृति मेरा साथ देने लगती है, सब कुछ आराम से होने लगता है। छोटी सी बात थोड़ी सी अलग तो हट जाएगी, पर मैं बताऊंगी इसको कि एक वो कौन माझी करके जो है, बिहार या झारखंड में शायद, हम्म, जिन्होंने पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिया, हम्म। और वो बिना किसी हथियार के, और बिना किसी और की हेल्प के। बिना किसी और की हेल्प के, और बिना किसी के विचारों के, बुद्धि के, क्योंकि लोगों ने तो उसको काटा। लोगों ने कहा पागल हो गया है, बेवकूफ, कोई पहाड़ काटता है क्या? बड़ी साधारण सी बात है ये। आम आदमी यही कहेगा ना कि हाँ ये बेवकूफी, ये पहाड़ कटता है क्या? पर उसने पहाड़ काटा और रास्ता बनाया। राइट। अकेला एक कमजोर आदमी, न तो साधन थे, न ही उतने उसके अंदर, जैसे लोग कहते हैं ना खाता पीता आदमी तो बड़ी ताकत होती है, और वो बना के एक एग्जाम्पल दिखाया, इसलिए मैंने उसका नाम लिया है। बहुत सुंदर। फिर जो है उसके आगे बाबा ने क्या बोला था,
नहीं, अपने आप को जस्टिफाई नहीं देना है, जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन नहीं देना है। जब भी कुछ होता है तो उसे सोचो, पूछो, सवाल करो और फिर उससे बाहर निकल जाओ। उसी को कहते हैं कवर अप करना है। कवर डाल दिया ना कि नहीं, कवर कर दिया ना कि नहीं, ये नहीं होता तो ये नहीं होता है, ये तो बच ही जाता है ना। हाँ, हाँ, अगर ऐसे नहीं बोलते तो मुझे गुस्सा कहाँ आता है, मतलब मैंने कवर कर दिया ना कि मैं वजह नहीं हूँ, आप वजह तो अपनी गलत को जस्टिफाई कर दिया। अपनी गलती को जस्टिफाई कर दिया। हम्म हम्म तो ये नहीं करना है, बदलना है तो ये नहीं करना है। हम्म हम्म कभी भी दूसरे को जिम्मेदार नहीं बनाना है। जो हम्म कुछ हो रहा है मेरे साथ उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार हूँ। हम्म आत्मा के घाव को शीघ्र अति शीघ्र भर देना है। अगर उस पर घाव लगता है तो उसे जो भी करो तुरंत उससे बाहर निकल जाओ। हम्म उसे बना के नहीं रखना है, नहीं तो आगे चल के नासूर बन जाता है, कैंसर बन जाता है। जो लोगों को गांठ बना के रखने की आदत बनी है, ऊपर से अच्छे अच्छे दिखते हैं और अंदर सब भरा रहता है, हम्म, वही फिर कैंसर बन के आजकल निकल रहा है। और बिल्कुल, कैंसर कैंसर तो आजकल आम बात होती जा रही है। इतना मतलब लोगों ने इतना दबा के रखा है। हम्म हमारा लक्ष्य है देवी देवता बनना। हम्म हम चैतन्य आत्मा है, आत्मा चैतन्य है, शरीर जड़ है। हम्म इसलिए ज्ञान के आधार से अपने उलझे हुए संस्कार के एक एक धागे को सुलझाकर हमें एक नया स्वरूप की रचना करना है, वेरी गुड। जिसे बाबा देवी देवता कहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सामान खरीदने से पहले हम ब्रांड, क्वालिटी, कलर, तरह तरह की चीजें चेक करते हैं। हम्म यह तो बाहर की चीजें हैं। हम्म मेरे अंदर क्या क्वालिटी, ब्रांड, कलर है, कभी नहीं देखते हैं। हम्म अब अंदर के क्वालिटी, कलर, ब्रांड को ध्यान में रखकर संस्कार का परिवर्तन करना है। शुक्रिया बाबा। ओम शांति भाई जी, आज मैंने इतना ही सीखा। बहुत सुंदर, बहुत बहुत कुछ लिया आपने। जी। और बताइए, और कौन, और क्या लेके जा रहे हैं बाकी सब? कोई और कुछ बताना चाहता है?